यज्ञ स्थान की विधि का वर्णन वशिष्ठ जी कहते हैं। इसके उपरांत में कल्याणकारी यज्ञ स्थान की विधि बताऊंगा, जो कि यज्ञों का परम यज्ञ है, यज्ञ का अंग है, यज्ञ से उत्पन्न हुई है। यज्ञ मूर्ति सूर्य देवता को नमस्कार करके यज्ञ द्वारा आपको भविष्य प्रदान कर रहा हूं। ज्वाला समूह से युक्त समस्त कारणों को उत्पन्न करने वाले देवाधिदेव सूर्य देव के विग्रह में जो वर्ण स्थान है, अब उनको मुझसे सुनो। सिद्धि के प्रारंभ में सूर्य के सकल एवं निष्कल रूपों की हृदय में कल्पना करे। आ और आ कर्म निर्माण करने वाले बताए गए हैं। ए और ई विदेश और योगीश बनकर उन सूर्य देवता की नाभि में विद्यमान हुई। ओ और ओ भावादि बीज बनकर उन प्रतिभाशाली सूर्य देवता की दोनों जंघाएं बनी। और रित और सत्य के रूप में उनके दो चरण हुए। लिरकार धर्मादि वर्ग से विपुल बना। ए और आई ये दोनों सूर्य देवता की माताएं हैं। आ और आहा ये दोनों विशाल व्योम मूर्तियां हैं। का और खा इसके रथ कहे गए हैं। गा और घा उसके मंडल कहे गए हैं। डकार साक्षात देवादिदेव बुद्धिमान सूर्य के सारथी हैं। चकार पृथगण हैं। चकार देवता और दानव हैं। जकार संपूर्ण जगत है। झंकार बंधन क्रिया है। और अकार सूर्य की पातन संभूति कही जाती है। टकार बंधन तोड़ती है। ठकार विपत्ति छेदक होता है। डकार अनुग्रह स्थान है। और ढकार क्रोध कहा जाता है। ड़कार बालखिल और भृगु आदि महातपस्वी गुण हैं। तकार सिद्ध और गंधर्व हैं। थकार पुण्य उत्पन्न करने वाला है। धकार इंद्रियों का दमन कहा जाता है। धकार ब्रह्म गोचर है। नकार सर्वत्र व्याप्त अनंत है। पकार अक्षर संभव है। फकार अशुभ को नष्ट करता है। बकार शुभ का परिचायक है। भकार भेदक है। और मकार नदियों का स्वामी है। यकार ग्रह और नक्षत्र है। और रा प्रदाहक बताया गया है। लकार विषयों का आस्वादन करने वाला है। और वकार भवोद्भव है। शकार दोषों का शोषण करता है। और पकार बीज कहा जाता है। सकार में छंदों का जन्म हुआ है। और हकार में शाश्वत ब्रह्म है। छा और त्रा परम निर्वाण देने वाले हैं। भय दूर करने वाले, इच्छा पूर्ण करने वाले और प्रभु स्वरूप है। सम्यक रूप से प्रतिष्ठित वह जो शांत एकाक्षर ज्ञान है, उस चकार के द्वारा उस स्थावर और जंगम जगत का क्षय होता है। उस चकार को अक्षय और अव्यय कहा गया है। इस प्रकार ये सूर्य के सनातन कल्याणकारी बीज अर्थात वर्ण तुम्हें बताए गए। योग पूर्वक यथोचित कार्यों में प्रयुक्त किए जाने पर, सम्यक रूप से पूजित होने पर ये समस्त कहे हुए वर्ण फल प्रदान करने वाले होते हैं। वृद्धबल बोले, वर्ण जातियों के कर्म से उत्पन्न होने वाले जो फल बताए गए हैं, उन्हें अस्थिर वृत्ति वाले मन से मैं बताने में असमर्थ हूँ। साम की दीक्षा समाप्त हो जाने पर सूर्य देवता ने कुमार साम्र से जो उपदेश कहा, समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले उस महामंत्र को आप मुझे बताएं। वशिष्ठ बोले, हे राजन, अब उस महामंत्र को तुम सुनो, जो कि जीव के संहार का कारक है, जो जन्म का प्रतीक है और जगत के पराभव का कारण है, जिसमें पूर्व और पश्चिम तक व्याप्त सूर्य ही कर्णिका है। यम और सोम की दिशा में विष्णु है। ईशान और नैऋत्य दिशा में ब्रह्मा है। अग्नि और वायु की दिशा में रुद्र है। इसी को पद्म कहा जाता है। और ये है साम के कारण उद्भव वह महामंत्र ओम अम ओम हुम
ध्रुम धुम धूम और ओम ये मंत्र अत्यंत गोपनीय है और परम पद है तथा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है और यही परम गत है। सर्वव्यापक अभय से संयुक्त सूर्य आयु देने वाला है। रुद्र से युक्त होने पर सूर्य रोग हरने वाला है और विष्णु से युक्त होने पर धन देने वाला है। ब्रह्मा से युक्त होने पर समस्त अर्थों की सिद्धि करता है। आकाश, मध्य लोक और पाताल इत्यादि सब पर प्रकाश देता है। रुद्र से युक्त होने पर यह शत्रुओं में भय बढ़ाने वाला होता है। विष्णु से युक्त होने पर बृहस्पति की वाणी को भी यह मंत्र तत्काल स्तंभित करने वाला होता है। यह मंत्र सूर्य का अमोघ अस्त्र है जिसके शरीर के 9 वर्ण हैं। 6 अंगों को मैं बता रहा हूँ, यथाक्रम उसे समझिए। ओम रुम और हुम ओम ये दोनों हृदय के लिए हैं। ओम रुट हुम ओम ये सिर के लिए है। इसी प्रकार ओम ओम होम आम छम होम और डम ओम शिखा के परिचायक हैं। ओम और छुम ओम ये दोनों कवच के प्रतीक हैं। अंत में हुम होना चाहिए। और ओम और छुम ये दोनों नेत्र के प्रतीक हैं। और ओम छुम ये नेत्र ब्रह्म रुद्र और विष्णु रुद्र का प्रतीक है। और देवादिदेव भास्कर जगतपति के हृदय का प्रतीक है। इस प्रकार व्यवस्थित वे स्वयंभू व्यापक देवता सूर्य सदैव त्रिलोक्य के प्रधान देवता के रूप में सदा पूजनीय है। रुद्र, विष्णु तथा ब्रह्मा ये सूर्य के आदि और अंत में रहने वाले देवता हैं। इस दुस्साह और दहन करने वाले मंत्र को ही सूर्य की शिखा कहा गया है। व्यापक विष्णु सहित ये आदित्य मंत्र व्यवस्थित किया गया है। देवताओं द्वारा निर्मित ये कवच समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाला है। इसके आदि और अंत में सूर्य विद्यमान है। व्यापक मध्य में ब्रह्मा है और यह अस्त्र सृष्टि का संहार करने वाले रुद्र से भी युक्त है। यह अक्षर और अव्यय मंत्र एक नेत्र के समान है। युगांतकालीन अग्नि के समान रंग वाला है तथा अनेक सूर्यों के तेज से पूर्ण है। अस्तु ये 6 प्रकार का सूर्य मंत्र बताया गया है। प्रारंभ में 12 प्रकार के सूर्य को बताया गया है। पहले एक एक मनके का आवर्तन करके इस सूर्य मंत्र का समाहित चित्त से 1-1 लाख जप करे और 3 मीठी चीजों से मिश्रित तिल का अग्नि में हवन करे और इस सूर्य मंत्र का पाठ करके साएं हविष्य दे। होम के अंत में होम भाग बनाया जाता है। तत्पश्चात साधक पुरुष देव दर्शन करके कृतार्थता को प्राप्त होता है। त्रिकाल वेदता, तत्वज्ञ और गुणत्रय से विवर्जित ऐसा व्यक्ति इस यज्ञ से अग्नि और वायु से विहीन परम स्थान को प्राप्त करता है। मंत्र पाठ करने वाला वही व्यक्ति देवता के समान भूलोक में मानवों द्वारा पूजा प्राप्त करता है और वही लोकों का रक्षक होता है। व्याधि और दुख का विनाश करने वाला भी होता है। ये प्राचीन शास्त्र जो कि पहले भी कहा जा चुका है और अपरिमेय था। द्वापर युग में देव ऋषि नारद द्वारा पुनः सांब के लिए कहा गया। उसी समय से संसार में सूर्य ध्वजा का प्रचलन हुआ जो कि समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, पवित्र और समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला है।